जी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इनडिसिप्लिन। और ये जो टॉपिक है ये हमेशा से टीचर्स की डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है कि किस तरह से हम अपनी क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब क्लास में इनडिसिप्लिन होता है तो वो टीचर के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनती है। लेकिन आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो हमारी बुकिश नॉलेज है, जो हमने डेफिनेशन सेट की हुई हैं इनडिसिप्लिन को लेके, उससे थोड़ा परे जाके, उससे थोड़ा बियॉन्ड जाके हम इस इनडिसिप्लिन को समझने की कोशिश करेंगे और अपने इस इनडिसिप्लिन जो है हमारा वर्ड, इसके सर्कल को हम थोड़ा छोटे करने की कोशिश करेंगे और अपने डिसिप्लिन के जो दायरे को हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, मैंने ये इस सेशन में जो मैंने जो है वो यहाँ पे एरिया लिए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम किस तरह से इन डिसिप्लिन को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एरिया जो मैंने लिया है वो है नॉइस, शोर। उसको हम इनडिसिप्लिन मानते हैं एज ए टीचर, लेकिन क्या क्लास में होने वाली हर बातचीत शोर है? इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। देखिए, जब आप क्लास में अपना टॉपिक पढ़ा के हटते हैं, एक टीचर जब टॉपिक पढ़ा लेता है तो ये ऑब्वियस है कि जो स्टूडेंट है वो अब आपस में डिस्कस करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्टोरी पढ़ाई या आपने कुछ और मैथ्स पढ़ाया और आपने उनको कुछ सम करने के लिए दिया, तो नेचुरली जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कौन सा है, वो जिनको समझ नहीं आई है वो एक दूसरे से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, जिनको समझ आ गई है वो दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कई बार बच्चे को बुक का पेज नंबर नहीं पता चलता, तो आप देखते हो वो बच्चे पूछ रहे होते हैं कौन से पेज पे है ये क्वेश्चन, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। या इंग्लिश का है तो वो पूछते हैं कि भाई इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ये मैम ने कहाँ से करवाया है। तो इस तरह की आपस की जो डिस्कशन जो है बच्चों में होती है, वो हम इसको इनडिसिप्लिन के दायरे से आज बाहर करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम डिसिप्लिन का सर्कल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तभी हमें ज़्यादा फायदा होगा। हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है इस वर्ड को लेके, हम इतना ज़्यादा डरते हैं इससे, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हर जगह ये बात हो रही है और हम इससे इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं कि हमें लगता है, अब तो हमें लगता है अगर बच्चा थोड़ा सा हिल भी गया क्लास में तो बस वो इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट हो गया। नहीं, हम अपने इस दायरे को थोड़ा सा, डिसिप्लिन के दायरे को बढ़ाएंगे और कुछ पॉजिटिव चीज़ें और इसके अंदर हम लाएंगे ताकि हमारा जो इनडिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है उसका दायरा थोड़ा सा छोटा हो और हमारा स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनडिसिप्लिन एक्चुअल में क्या है। क्या कहीं हम सिर्फ बातचीत को तो इनडिसिप्लिन नहीं समझ रहे हैं? तो आइए हम थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करते हैं कि कई बार बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपस में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ टाइम बच गया तो उसमें डिस्कशन करते हैं आपस में कि उस टॉपिक को लेके, या हो सकता है वो नेक्स्ट क्लास को लेके डिस्कस कर रहे हैं, उनका टेस्ट है कोई, वो उसको लेके डिस्कस कर रहे हैं कि आज भाई नेक्स्ट में साइंस का टेस्ट है, तुमने कौन कौन से क्वेश्चन याद किए, तुम्हें कितने क्वेश्चन याद है, किस लेसन का जो आए नहीं होंगे, है ना, कुछ बच्चे जैसे एब्सेंट होंगे वो भी पूछेंगे, अच्छा किसका टेस्ट है, अच्छा इसका टेस्ट है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह से उस क्लास को मैनेज करूँगा। इस तरह से वो आपस में जो डिस्कशन उनकी हो रही है, इसको हम इनडिसिप्लिन के दायरे से बाहर करेंगे और उन बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार क्या हम देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं, कई बार उनको हंसी आ जाती है ना, कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनको हंसी आ जाती है, और कई बार हम पढ़ा के हटते हैं तो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं तो उनको वो हंस देते हैं। तो उसको भी हम, जो हंसी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये है कि बहुत एक्सट्रीम में कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को हम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हम इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। अब ये नहीं है कि कोई बच्चा हंस गया तो हम उसको भी शोर के दायरे में डाल देंगे और उसको भी हम कहीं ना कहीं अपने भी मेंटली स्ट्रेस ले लेंगे कि मेरी जो क्लास है वो इनडिसिप्लिन क्लास हो गई है, बच्चे जो है इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं आप क्यों हंस रहे हैं, किसी बात पे हंस रहे हैं, क्या बात है, तो थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होकर भी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो ये पहला मैंने जो पॉइंट लिया नॉइस का, कि शोर का, कि हमेशा हम ये बोलते हैं बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है, ये इनडिसिप्लिन है। तो इसको हम किस तरह से
देखेंगे, हम थोड़ा सा हम अपना दिल जो है इसको बड़ा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो आवाज़ आ रही है जिसको हम शोर कह रहे हैं एक्चुअल में वो आवाज़ क्या है। तो इससे आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना डिसिप्लिन का जो सर्कल है उसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन भी कितना शांत हो रहा है और आपको समझ में आ रही है क्लास की कि हाँ ये जो है ये इनडिसिप्लिन के दायरे में नहीं है, तो हम मेंटली भी स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है साइलेंस या साइलेंट। जी हाँ, जब कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो जवाब नहीं देते, है ना। या कई बार हम बच्चे को बोलते हैं आप खड़े हो जाओ, वो खड़े नहीं होते, वो चुप हो जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, ये इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। तो नहीं, इस बात को भी हम इनडिसिप्लिन के सर्कल से बाहर करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे वो चुप क्यों है, उसको आता नहीं है या वो बोल नहीं पा रहा है या क्या उसकी प्रॉब्लम है। तो हम उसको एकदम से हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा, तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तो इस तरह से नहीं, हम कोशिश करेंगे कि वो क्यों खड़ा नहीं हो रहा, वो क्यों डर रहा है, वो क्यों उसको ये प्रॉब्लम आ रही है खड़े होके बोलने में, या वो मेरी बात को क्यों फॉलो नहीं कर रहा। तो इसको भी हम इनडिसिप्लिन के दायरे से जब बाहर करेंगे और हम बच्चे की प्रॉब्लम समझेंगे, उसको फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी मेंटल स्ट्रेस एक और पॉइंट से कम हो गया कि ये भी जो है इनडिसिप्लिन के दायरे पे नहीं आता। इसी तरह से कई बार बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट इन द मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो आंसर देने को मना कर देते हैं। कई बार सीधा ही मना कर देते हैं बच्चे कि हमें नहीं आता मैम। तो हम उसको भी इनडिसिप्लिन के दायरे में नहीं लेंगे। हम अपने उस चीज़ को हम ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैंने तो कल पढ़ाया था, इसको आता नहीं है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को भी इनडिसिप्लिन के दायरे से बाहर कर देंगे और एक पॉइंट और भी बाहर हो जाएगा और हमारा डिसिप्लिन का दायरा जब बढ़ेगा तो हमारा मेंटल स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इंजॉयमेंट। जी हाँ, जो आपके स्टूडेंट को फ्री टाइम मिलेगा उसमें वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। मान लीजिए वो जो एक्टिविटी है वो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहा है कोई गेम खेलने में, ठीक है। तो वो कोई जो गेम खेल रहा है, हाँ, वो कोई गेम ऐसी ना हो कि जो उसके एज ग्रुप की नहीं है या उसको नहीं खेलनी चाहिए। तो लेकिन अगर वो इस तरह की कोई गेम खेल रहा है और उस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहा है तो ये इनडिसिप्लिन के दायरे में नहीं आएगा। इसी तरह से वो उस फ्री टाइम में कुछ इन्जॉयमेंट कर रहा है, वो कुछ जोक सुना रहे हैं, वो कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी इनडिसिप्लिन के दायरे से बाहर कर दीजिए। इनडिसिप्लिन का दायरा जितना छोटा होगा उतना हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उतने हम मेंटली स्ट्रेस कम होंगे, ठीक है। हम हर चीज़ को जो है उसको हम इनडिसिप्लिन के दायरे में लाते जा रहे हैं हम टीचर्स, और जिसकी वजह से हमारा खुद का मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हम अंदर से क्या हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं कि सोच सोच कर कि मेरी क्लास जो है इनडिसिप्लिन कर रही है, मेरी क्लास में शोर हो रहा है, मेरी क्लास में बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरी क्लास में बच्चे लास्ट के जो मिनट है उसमें खेलना शुरू कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस इनडिसिप्लिन के दायरे से बाहर करेंगे, ठीक है। जो आपका फ्री टाइम बच रहा है बच्चों का, अगर उसमें वो कुछ इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं ना। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा वो क्या करते हैं फ्री टाइम में, जो उनकी बुक्स की जो नीचे या कॉपी के नीचे वाली जो जगह होती है वहाँ पे कुछ ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप मत सोचिए कि ये कोई इनडिसिप्लिन है, उनको वो क्रिएटिविटी करने दीजिए। ये भी इनडिसिप्लिन के दायरे से इस पॉइंट को भी बाहर कर दीजिए। तो आप देखेंगे जितना आप इनडिसिप्लिन का दायरा छोटा करते जाएंगे, उन चीज़ों को बाहर निकालते जाएंगे जो आप बेवजह ही सोच रहे हैं कि ये इनडिसिप्लिन के दायरे में आती है, आपने बेवजह ही स्ट्रेस लेके रखा है, आप ये फील करेंगे। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझेंगे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, आपका मन शांत होगा और आप क्लास में उतने अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे, एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन का आप समझ पाएंगे और अपनी क्लास को और अच्छे से एंगेज कर पाएंगे। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कई बार बच्चा होमवर्क नहीं करके आता तो उसको भी आप इनडिसिप्लिन के दायरे में जो है आप उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि
अगर वो रेगुलर ही नहीं करके आ रहा, रोज़ ही नहीं करके आ रहा, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कभी कभार उसको भूल गया है, या वो किसी काम में था, या कहीं किसी फंक्शन में चला गया, या उसके घर कोई गेस्ट आ गया और वो होमवर्क नहीं कर पाया, तो आपने ये चीज़ें आपने भी उसकी समझनी है, तो इसको इनडिसिप्लिन के दायरे में नहीं लाना। इसी तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आप किन किन चीज़ों को इनडिसिप्लिन के दायरे में रखती हैं, और वहाँ अब आप उस लिस्ट को कम करते जाइए। मान लीजिए आपको ये लगता है इस 20 बातें आपकी क्लास में हैं जो आपको लगता है ये इनडिसिप्लिन है, शोर डालना, होमवर्क नहीं करना, कॉपी को कवर नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना, सीधे नहीं बैठना, बातें करना, या क्लास में कई बार छोटे बच्चे जंप करते हैं, जंप करना। तो ये सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और फिर चेकआउट कीजिए कि बच्चे की एज क्या है, उसके लिए डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है, और आप अपनी लिस्ट में से किन किन चीज़ों को बाहर कर सकती हैं। तो जितना आप अपना इनडिसिप्लिन का दायरा छोटा रखेंगी, उतना आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उतना आप शांत रहेंगी, और जितना आप मन से शांत रहोगे, उतना ही आप अपनी क्लास को और अच्छे से एंगेज कर पाओगे, उसको चला पाओगे, बच्चों को समझ पाओगे, और अपनी क्लास को अच्छे से चला पाओगे। तो ये था कुछ बातें जो हमने डिस्कस की। एक बार फिर से हम इसको छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं कि अपने इनडिसिप्लिन के दायरे को हमने कम करना है। अपनी लिस्ट में से उन चीज़ों को, जिस चीज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं कि हम इनडिसिप्लिन से बाहर निकालें, कि हमने देखा है हमने बेवजह ही बहुत सा स्ट्रेस अपने ऊपर ले रखा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनडिसिप्लिन में नहीं आती, और बेवजह ही उसको हमने उस लिस्ट में डाल रखा है, और खुद भी मेंटली स्ट्रेस हो रखे। हाँ, बच्चा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर इस तरह का भी उसने बिहेवियर शो कर दिया है बच्चे ने, हाँ, अगर वो रेगुलरली ऐसा कुछ कर रहा है, कोई बिल्कुल ही मिसबिहेव कर रहा है, बहुत ही, जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बदतमीज़ बच्चा है, तब तो हमें उसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न है, उसके घर का क्या एनवायरनमेंट है, वो कहाँ से ये चीज़ें ले रहा है। लेकिन अगर कभी कभी उसको गुस्सा भी आ गया, तो एज ए टीचर हमें उसको समझने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है कि भाई आज तुमने ऐसा क्यों किया, आज तुम्हें ये गुस्सा कहाँ से आया, क्यों आया। तो उसको भी समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें हमेशा ये याद रखना है, जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो भी इंसान के बच्चे हैं, ह्यूमन बीइंग के बच्चे हैं। वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप ये भी बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और किन प्रॉब्लम से आप जूझ रही हैं, और किन टॉपिक्स के ऊपर आप सॉल्यूशंस जो हैं वो चाहते हैं। थैंक यू।